हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर टॉपिक। और आज की टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया है और आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है? तो ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रहे हो, ते रहे हैं, आता हो, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया हुआ है और इसे कैसे बनाया गया है ये भी हम इसमें जानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें हैव और हैज़ यूज़ करना है, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वी, वर्ब में आईएनजी ऐड करके हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है मैं खाता रहा हूँ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज़ ना हो और कोई क्वेश्चन ना हो, सिर्फ वो सिंपल सेंटेंस हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है इसलिए हमने हैव यूज़ किया। मैं फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हैव और हैज़ यूज़ करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो हम हैव यूज़ करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन है लेकिन वो सिंगुलर में है तब हम हैज़ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्लूरल में हो तो हम हैव यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं खाता रहा हूँ का इंग्लिश क्या होगा? आई हैव बीन ईटिंग। हैव बीन ईटिंग इसका मतलब क्या है? खाता रहा हूँ, यानी जो काम है वो पहले ही शुरू हो चुकी है और कंटिन्यू जारी है। ठीक है, तो आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूँ। वे लोग पढ़ते रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग। सीता इंतज़ार करती रही है, सीता हैज़ बीन वेटिंग। यहाँ पर सीता जो है वो थर्ड पर्सन है और इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ यूज़ किया। नेक्स्ट है सीता 2 वर्षों से इंतज़ार करती रही है। सीता हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 years। मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग फॉर 2 years। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नॉट का यूज़ हम कहाँ करेंगे? नॉट का यूज़ हम करेंगे हैव और बीन के बीच में। ओके, वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2005। वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2005। तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस जनवरी। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना है? हैव और बीन के बीच में हमें नॉट यूज़ कर देना है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव उसे हम सेंटेंस के पहले रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से पहले रखने से क्या होता है कि वो पूरा सेंटेंस क्वेश्चन में बदल जाता है। तो हैज़ ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? क्या तुम वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हो? हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर years। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड्स भी सेंटेंस भी है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम पहले रखेंगे ताकि वो क्वेश्चन में बदल जाए, और इसमें नेगेटिव भी है इसलिए यू और जो सब्जेक्ट है और उसके और बीन के बीच में हम लोग नॉट यूज़ करेंगे। तो हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर years। क्या मैं 2006 ईस्वी से
तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2006, क्या मैं 2004 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2004, क्या राम 2006 ईस्वी से पढ़ रहा है। हैज़ राम बीन रीडिंग सिंस 2006, क्या वे लोग 9 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं। हैव दे नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 9 o'clock, क्या वे देश की सेवा नहीं करते रहे हैं। हैव दे नॉट बीन सर्विंग द कंट्री। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हमें क्या पता चलता है, ऐसे काम जो शुरू में स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक कंटिन्यू है, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसमें बीन यूज़ करना है। तो हैव बीन ईटिंग मीन्स खाता रहा हूँ, हैव बीन रीडिंग मीन्स पढ़ते रहे हैं या पढ़ता रहा हूँ, हैज़ बीन वेटिंग इंतज़ार करती रही, हैज़ बीन वेटिंग इंतज़ार करती रही, हैव बीन लिविंग रह रही। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बना सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।